हमेशा बिना किसी वजह का खुश रहना, हंसना, यही प्रायोरिटी होनी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट टॉप 5 प्रायोरिटी इन योर लाइफ। नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे टॉप 5 मोस्ट प्रायोरिटी के बारे में। प्रायोरिटी क्या है, क्या है, कैसी है, उसके बारे में आज बात करेंगे कि अपने जीवन में आपको प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, क्या प्रायोरिटी रखनी चाहिए। मेरा तो मानना है कि सबसे अच्छी बात है कि प्रायोरिटी हमें खुशी को ही मान लें, अपने लाइफ में हैप्पीनेस को ही प्रायोरिटी रख लें तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन जो मोस्ट 5 आपको मैंने प्रायोरिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो फर्स्ट होता है हमारा की योर लाइफ मिशन, सेकेंड होता है हमारा फिजिकल हेल्थ, एंड थर्ड होता है क्वालिटी टाइम विथ फैमिली, एंड फोर्थ होता है फाइनेंस, एंड फिफ्थ होता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। दोस्तों ये पांच प्राथमिकताएं यदि हम अपने जीवन में दें तो हम बहुत सारे कुछ चीज़ें कर सकते हैं और इस प्राथमिकताओं के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहली बार बताया फर्स्ट टाइम की योर लाइफ मिशन, जैसा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आप अपने मिशन के लिए क्या क्या करते हैं और उसके लिए आपके पास क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जो अपने मिशंस के लिए आप कर रहे हैं। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य पे आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फर्स्टली आपको इसकी प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी इसलिए देनी है कि आपका जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो हमारे जीवन का उद्देश्य है या नहीं है। सेकेंड थिंग्स है दोस्तों फिजिकल हेल्थ। जैसे मैं आपको बता दूं कि शारीरिक संतुलन यदि हमारा सही रहेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को करने में सक्षम रहते हैं। इसलिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में कि हमारी शारीरिक संतुलन सही रहना चाहिए। इससे जीवन का सबसे बड़ा धन है दोस्तों। थर्ड थिंग्स मैंने आपको बताया दोस्तों, क्वालिटी टाइम विथ फैमिली। परिवार के साथ समय बिताने से आपको पता है क्या होता है, यदि आप क्वालिटी टाइम अपने परिवार के साथ दे रहे हैं तो अपने परिवार के सदस्यों का आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये हमारे जीवन की प्रायोरिटी होनी चाहिए दोस्तों। इस प्रायोरिटी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा हो गया हमारा, चौथा होता है फाइनेंस दोस्तों। यदि आप वित्तीय रूप से सक्षम हैं, यदि वित्तीय तरीके से आप सक्षम हैं अपने जीवन में, तो संपूर्ण होना ही मतलब जीवन का बहुत बड़ी थिंग्स है कि आप अपने जीवन में वित्तीय रूप से संपूर्ण हैं। क्यों? यदि आपके पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो आप किसी चीज़ को कर नहीं पाते हैं, आप हमेशा वही चीज़ें सोचते हैं, हमेशा उसी पे आपका माइंड जाता है। तो हमारे जीवन की प्रायोरिटी ये भी होनी चाहिए। फिफ्थ है दोस्तों सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों और किस तरह से करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, मतलब कि हमारे जीवन मतलब आत्मसुधार। सेल्फ इम्प्रूवमेंट मीन्स आत्मसुधार से क्या मतलब, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं। जैसे दोस्तों यदि सेल्फ इम्प्रूवमेंट से हम अपने जीवन की खामियों को, मतलब अपने जीवन के अंदर में जितनी भी खामियां हैं उसको हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट के द्वारा उसको सही कर सकते हैं, उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कर जीवन में सुधार ला सकते हैं। तो सबसे बहुत आपने सुन लिया दोस्तों कि 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी इन योर लाइफ। आपके जीवन में 5 कौन से ऐसे प्रायोरिटी है जिस पे आपको काम करना चाहिए और उस प्रायोरिटी को लेकर ही आपको अपना समय देना चाहिए। तो इस प्रायोरिटी के अलावा भी दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बोलूँगा कि जीवन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यदि हमें प्रायोरिटी देनी है तो अपने लाइफ में हैप्पीनेस को दें। क्यों हैप्पीनेस को दें? यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा मैं। यदि हम किसी चीज़ की प्रायोरिटी देते हैं, जैसे आप सुबह से देख लीजिए, मतलब एक नॉर्मल जीवन, मतलब एक नॉर्मल तरीके की जीवन शैली के बारे में बता रहा हूँ। क्या होता है कि जैसे किसी बच्चे को स्कूल जाना होता है तो उसका एक प्रायोरिटी होती है कि मुझे जल्दी से नहाना धोना और स्कूल जाना है। उसके प्रायोरिटी के मतलब देता है बच्चा और वहाँ पे स्कूल पहुँच जाता है, उसका काम अपने अकॉर्डिंग मतलब स्कूल का सारा काम अच्छे से कर पाता है। उसके बाद जैसे कोई जॉब पे जाता है, सेकेंड थिंग्स है एज एग्जाम्पल ये है, जैसे जॉब पे जाता है उसके लिए होता है कि हमारी नौकरी है, नौकरी इन द सेंस कि हमें जॉब कर रहे हैं तो हमारी जॉब इंपॉर्टेंट है, उसको प्रायोरिटी देते हैं। प्रायोरिटी देने में हम क्या करते हैं कि सारा समय हर चीज़ को अपना मतलब इंटेंशन वही देते हैं। सुबह जगना, नहाना धोना, खाना पीना, नाश्ता जो भी होता है, फिर टाइम से ऑफिस पहुँचना और उसके प्रति काम करना, ये हमारी प्रायोरिटी होती है। तो दोस्तों यदि हम प्रायोरिटी जिस चीज़ को देते हैं तो उस पर हम अमल होते हैं और उस पर कार्य करते हैं। इसलिए मतलब इन सब चीज़ों को करने के बाद हमें क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस हमारे लाइफ में जब होती है तो हम खुश हो जाते हैं। कोई भी थिंग्स होती है तो उसको उद्देश्य ही यही होता है कि खुशी मिलना। मतलब खुशी मिलना क्या
कि किसी भी काम को करके खुशी पा लेना। यदि आपके पास, जैसे मैंने बताया कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, जैसे आप कुछ कर रहे हैं तो आपको खुशी मिल रही है, तो सबसे मोस्ट क्या मिल रहा है? हैप्पीनेस। तो हम क्यों ना हैप्पीनेस को प्रायोरिटी रखें दोस्तों अपने लाइफ में। हमेशा हैप्पीनेस को ही प्रायोरिटी रखना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हम कुछ भी कर लें, चाहे कमा लें, धमा लें, भाग लें, दौड़ लें, कुछ काम कर लें, बिजनेस कर लें, नौकरी कर लें, पढ़ाई कर लें, लेकिन हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हैप्पीनेस ही होता है दोस्तों। तो हमें हैप्पीनेस के लिए प्रायोरिटी देनी चाहिए अपने लाइफ में। हमेशा हमने भी यही देखा है और सुना भी है और सीखा भी है कि किसी भी काम करने का जब उसका रिजल्ट आता है, जब हम खुश होते हैं, तो हमें मतलब उससे ज़्यादा प्रायोरिटी उस चीज़ को हम हमेशा देना चाहिए हमको, कि खुशियाँ हमारी ही प्रायोरिटी होती है। और इस खुशियाँ को हम कैसे ला सकते हैं, कैसे अर्जित कर सकते हैं, हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप करके खुश रह सकते हैं, और यदि आप इन प्रायोरिटी पे भी काम करें और इसको लेके भी आप काम करें तो काफ़ी अच्छा और आगे बढ़ सकते हैं। हैप्पीनेस के लिए मेरा ट्रिक माने तो मैं सुबह सुबह अच्छे तरीके से, आप जैसे भी जगें तो आप अपना सुबह सुबह जगने के बाद ही आप हमेशा ऐसा याद करें, हमेशा बोलें ऐसा कि टुडे इज़ द माई डे, टुडे इज़ आई एम वेरी हैप्पी टुडे। उस चीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने सुबह, अपने दिन का। तो आप अपने दिन का स्टार्ट करने के लिए सारी चीज़ें लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ये सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग आपका दिन अच्छा जा सकता है दोस्तों, और अच्छा बन सकता है। इसी तरह से है मेरे हिसाब से, यदि आप इम्पोर्टेंट और प्रायोरिटी देनी ही है तो जीवन में सबसे मोस्ट प्रायोरिटी आप हैप्पीनेस को देना। उसके बाद जो आपकी प्रायोरिटी रखे हैं, बनाए हुए हैं, उस पर काम करना। आगे बढ़ते ही रहेंगे और बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच।